सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे। तो चिराग पासवान की सवाल है, समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। तो देखिए, बिहार पुलिस पर सवाल खड़ा किया है और जिस तरीके से कई घटनाएं हत्या की सामने आ चुकी है, ऐसे में लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। और अब एलजेपी आरवी प्रमुख है चिराग पासवान ने ये पोस्ट करके सवाल उठाया है और सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे। और आगे वो लिखते हैं कि समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। तो देखिए, लगातार विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा था, लेकिन इसके साथ साथ पुलिस की कार्यशैली पर खुद चिराग भी सवाल उठा रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक हमारे साथ न्यूज जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से आपके एनडीए के घटक दल में ही चिराग पासवान, लेकिन वही सवाल उठा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि क्या पुलिसिंग सिस्टम इतनी खराब हो चुकी है? देखिए, अब लोकतंत्र में सबके पास अभिव्यक्ति की आजादी है। हमारे विरोधी विपक्ष के साथी भी कह सकते हैं, हमारे जो सहयोगी हैं वो भी अपनी बात को रख सकते हैं, कह सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सरकार के इकबाल या मंशा पर सवाल उठाना गलत है। पुलिसिंग जो है उसको कैसे दुरुस्त रखा जाए, इसके लिए समय समय पर मुख्यमंत्री जी खुद बैठक भी करते रहते हैं। और आपने देखा है पहले भी कि जैसे ही कोई घटना घटती है तो उस घटना के बाद किस तरह से प्रशासनिक महकमे की तरफ से और पुलिस महकमे की तरफ से कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। अभिषेक जी, लेकिन सवाल बार बार यही उठता है कि जब हत्याएं हो जाती है, जब घटना हो जाती है, तब हम एक्शन की बात करते हैं, एक्शन होता भी है, लेकिन उससे पहले हम कोई कदम नहीं उठा पाते इन हत्याओं को रोकने के लिए या फिर इन आंकड़ों को कम करने के लिए। मुझे एक बात समझाइए कि आपने खुद माना, आपने खबरें दिखाई हैं, सबको ये बात मालूम है कि जहां भी घटनाएं घटती हैं, ये कोई पुराना शासन नहीं है कि सत्ता संपोषित, सत्ता संरक्षित अपराधी अपराध करें। घटनाओं के बाद कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। आप बता सकते हैं कि विश्व का ऐसा कोई कोना है जो अपराध मुक्त हो, जहां आपराधिक घटनाएं घटती ही ना हो? आपराधिक घटनाएं घटती हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना भी एलजेपी आरवी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र मुन्ना जी, चिराग पासवान सवाल उठा रहे हैं बिहार के पुलिसिंग सिस्टम पर, जबकि आप लोग सब कोई साथ में काम कर रहे हैं, सिस्टम के साथ है, तब भी ये सवाल। देखिए, सवाल नहीं कर रहे हैं, ये सरकार में बैठे उन पुलिस पदाधिकारियों को और प्रशासन देखने वाले लोगों को बताया जा रहा है कि आखिर जो एनडीए का यूएसपी था उसमें गिरावट क्यों आ रहा है, सजग क्यों नहीं हो पा रही है। और जब जनता को हम लोगों ने 2005 से सुरक्षित रखने का पूरा काम किया है, तो चुनाव के वक्त में अगर यह साजिश भी हम मान लें, क्योंकि विपक्ष जिस तरह से परेशान करने के अनेक हथकंडे अपना रही है, अपराधियों को पोसने पालने वाली विपक्ष, शायद मनोबल बढ़ाने में तो निश्चित तौर पर विपक्ष का हाथ रहता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन अगर इसको साजिश को भी नाकाम करने की जिम्मेदारी बिहार की पुलिस पर है, बिहार के गृह विभाग पर है, तो उसकी ओर इशारा है कि आप ऐसे साजिश को भी पर्दाफाश करिए, ताकि बिहार के लोगों को जो हमने वचन दिया है कि आपकी सुख और शांति और विकास में हमारी सहभागिता जबरदस्त रहती है और आगे भी रहेगी जी, इसी की ओर हमारे नेता ने ट्वीट किया है। अभिषेक जी, आपके पास आते हैं। गृह विभाग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या गृह विभाग की अगर बात करें तो उसके मुखिया भी नीतीश कुमार ही हैं, और क्या वाकई अब पुलिस अनकंट्रोल्ड हो गई है, उस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है? देखिए, आदरणीय चिराग पासवान जी गठबंधन के वरीय नेता हैं, सम्मानित नेता है, लेकिन जहां तक मुझे स्मरण है कि 2005 के बाद जब से नीतीश जी ने सत्ता संभाली है, सत्ता की बागडोर कमोवेश हमारे नेता के पास रही। कुछ कालखंड को अगर छोड़ दें तो बहुत छोटे कालखंड के लिए हमें लोक जनशक्ति पार्टी का समर्थन मिला है। बहुत छोटे कालखंड के लिए वो एनडीए में हमारे साथ बिहार की सरकार में सत्ता में शामिल रहे। उससे इतर जब उनका समर्थन हमारे पास नहीं था, तब भी हमारी यूएसपी यही थी और आज भी हमारी यूएसपी यही है। उन्होंने अपने कंसर्न्स को जाहिर किया है, बहुत स्वागत है, हमारे सम्मानित नेता है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने चाहे गठबंधन का स्वरूप कुछ भी रहा हो, चाहे हम महागठबंधन के साथ रहे हो, छोटे कालखंड के लिए लोजपा का समर्थन हमको मिला हो, लंबे कालखंड के लिए हमको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिला हो, अपराध से नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। और ये कार्रवाई के उपरांत दिखता है
कि किसी अपराधी को संरक्षण नहीं दिया जाता है, उसको बचाया जी नहीं चलिए जाता आपके है। पास हमें लगता आएंगे। है आरजेडी प्रवक्ता आरजू खान फोन लाइन पर हैं। आरजू जी, जिस तरीके से चिराग पासवान ने ही खुद पुलिसिंग सिस्टम पर सवाल उठाया है कि आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा, और लगातार ये हत्याएं हो रही है, आप लोग भी सवाल उठाते ही रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के बयान को किस तरीके देखते हैं? देखिए, वो दोनों तरफ चलना चाहते हैं। वो एक परसेप्शन गढ़ना ये भी चाहते हैं कि वो बिहार के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, सोच रखते हैं, अपनी गहरी सोच रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम चिराग पासवान को इतने दिनों से एक साइबेरियन पंछी के अलावा कुछ नहीं समझते हैं। जब जब चुनाव आता है, इस तरह के परसेप्शन प्रोपगंडे वो गढ़ते रहते हैं, लेकिन बिहार की जनता उनको जानती है कि जब इलेक्शन आता है तभी वो ऐसी बातें करते हैं। वो दोनों तरफ चलने की कोशिश करते हैं। वो एक तरीके से स्वघोषित हनुमान है, खुद को तेल मालिश करने के लिए हनुमान कहते हैं नरेंद्र मोदी जी का, और उसी गठबंधन में वो बैठे हुए हैं। लेकिन अगर उनको वाकई में अगर सीरियस हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेके, प्रति व्यक्ति आय को लेके, बेरोजगारी को लेके, दवाई को लेके, कमाई को लेके, तो उनको गठबंधन तोड़ देना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। ये सिर्फ लटकाने, अटकाने और भटकाने की है। उनकी सोचनीय शक्ति जो है वो दोनों तरफ वो समझते हैं। हम चल के महागठबंधन का एक तरफ से विश्वास ले लेंगे, या जो महागठबंधन के जो वोटर हैं उनकी भी हम अपनी तरफ जो है उनकी सोच आकर्षित कर देंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जी धीरेन्द्र जी, आपसे जवाब चाहेंगे। ये आरजू खान कह रहे हैं कि दो दो नाव पर सवार होते हैं, वो ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार के लिए हैं और बिहार की ही बात करते हैं, बिहारियों की ही बात करते हैं। ये अलग बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग सिर्फ अपने परिवार की बात करते हैं, अपनी कमाई, अपनी सुनवाई, अपनी दवाई। सिंगापुर जाने की बात हुई तो आदरणीय लालू प्रसाद जी को लेकर गए थे। कई बिहार के ऐसे लोग अभी भी पड़े हुए हैं जिनको बढ़िया इलाज तक के लिए इन्होंने नहीं किया। और चलिए बिल्कुल आएंगे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का भी बयान सामने आया है चिराग की इस पोस्ट के बाद से, वो बयान भी आपको हम सुनाते हैं। देखिए लॉ एंड ऑर्डर पर आप देख लें कि घटना के बाद त्वरित कार्रवाई हो रही है, और मैं बार बार प्रश्न उठा रहा हूं कि इस घटना में जो जमीन माफिया का हो, बालू माफिया पर भी जिसकी हत्या हुई है, उसके बारे में भी लोग जानता है कि किस तरह से पूरी तरह से बालू के अंदर नेटवर्किंग और माफियागिरी करता था। डायरेक्ट वो कारोबारी नहीं थे, कई लोग पार्टनरशिप में थे। पार्टनरशिप के आपसी लोग कहते हैं कि लड़ाई के कारण ये घटना घटित हुआ। विजय सिन्हा जी, अपराध और अपराध को रोकने की दिशा में सरकार की गंभीरता नहीं होना, सरकार का गंभीर नहीं होना और सरकार के स्तर से वैसे अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होना, ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं बिहार में आम जनों को अपराधियों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। और अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अभिषेक, आपके पास आते हैं। गृह विभाग जिसकी चर्चा एलजेपी आरवी की तरफ से भी हो रही है, आरजेडी की तरफ से भी हो रही है, और यही वो विभाग है जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी छोड़ा नहीं। बाकी विभाग इधर से उधर होते रहे, लेकिन इस विभाग पर कंट्रोल रहा। लेकिन एक ऐसी क्या कहां लैप्स हो रहा है जिस वजह से पुलिसिंग सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि जवाब भी देना होगा। न हम जवाब देने से पीछे हट रहे हैं, न हम जवाबदेही जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। आपराधिक घटनाएं होना दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरी तरीके से हमारे लिए चुनौती है। अगर पुलिस प्रशासन के लोग सोए रहे, कोई कार्रवाई नहीं हो, कोई गिरफ्तार नहीं हो, सलाखों के पीछे नहीं जाए, तब इस तरह से सवाल उठाना गलत होगा। लेकिन जब त्वरित कार्रवाई की जा रही है तो मंशा पर सवाल उठाना गलत है। चलिए बिल्कुल, आरजेडी प्रवक्ता आरजू खान आपके पास आते हैं। आरजू खान जी, एक सवाल ये भी उठता है, बालू माफिया हो, भू माफिया हो, कि इनका संबंध कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो आरजेडी से जुड़ जाता है, आरजेडी के लोगों के साथ जुड़ जाता है। ये भी बड़ा आरोप लगता है। नहीं, ये आरोप ही है ना। इसमें अगर सच्चाई है तो क्या ये बताना चाहते हैं कि इनकी सरकार निकम्मी है? अगर ये निकम्मी है, डबल इंजन की सरकार कहते हैं, तो फिर तो कोई सवाल ही इनसे नहीं बनता है। हकीकत यह है कि ये दोषारोपण करके एक राजनीतिक जीत की तरह राजनीति करना चाहते हैं। अपनी जवाबदेही इनको नहीं है, और इनका निकम्मापन दिखाता है कि किसी भी चीजों को वो राष्ट्रीय जनता दल से जोड़ देते हैं। हकीकत यही है कि बिहार प्रदेश में जितनी भी घटनाएं हो रही है, चाहे वो बाली माफिया की बात हो, शराब माफिया की बात हो, नीट पेपर लीक का मामला हो, बीपीएससी पेपर लीक का मामला हो, सारे लोग सरकार के द्वारा संरक्षित किए जाते हैं, संरक्षित और संपोषित किया जा रहे हैं।
और अपनी जो है जवाबदेही ये नहीं कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं। हकीकत यही है कि भ्रष्टाचारियों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों को खुद एनडीए समर्थित सरकार जो है संपोषित और संरक्षित कर रही है। लेकिन ये सवाल उठते हैं, अभिषेक जी, झा जी आपके पास आते हैं। आपके ही जेडीयू के नीरज कुमार भी कई बार दस्तावेजों के साथ आते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से कनेक्शन आरजेडी का इन बालू माफियाओं का, शराब तस्करों का, जमीन माफियाओं का रहा है। सबूत के साथ वो आते हैं। वाकई ऐसा है अभिषेक जी? ये तो एक पहलू है कि इस तरह की पार्टियां इस तरह के लोगों को संपोषित करती हैं, ताकत देती हैं। हमारे लिए जो अपराधी हैं उनकी कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है और न किसी पॉलिटिकल पार्टी के एंगल से उनको हम देखते हैं। हमारी पार्टी से भी किसी का ताल्लुक होगा तो किसी भी कीमत पर हम ऐसे लोगों को छोड़ने वाले नहीं। तो मुद्दा यही है कि हमारे लिए सबसे जरूरी है कार्रवाई सुनिश्चित करना, चाहे वो कहीं का भी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी ताकतवर व्यक्ति अपने आप को क्यों नहीं समझता हो। और हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उन लोगों की प्राथमिकता में शामिल है कैसे अराजकता फैलाना और माहौल खराब करना। जी चलिए, शुक्रिया अभिषेक जी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। धीरेन्द्र मुन्ना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आरजू खान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो कई सवाल है